हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुनेशन। मेटल और नॉन मेटल हम लोग स्टार्ट किए थे और मेटल और नॉन मेटल में 6 लेक्चर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है। और बहुत ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है और मेटल नॉन मेटल के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग 6 लेक्चर में तो डिस्कस कर चुके थे। आज के लेक्चर में जो हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे वो होगा कोरोजन, ठीक है। कोरोजन क्या होता है और इस कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करते हैं। इसी में प्रिवेंशन के लिए एक चीज आता है एलोए, तो एलोए के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जनरली पढ़ेंगे कोरोजन और एलोए, ठीक है। तो लेक्चर को चलिए आगे बढ़ाते हैं। मेरे मन में सवाल आया कि कोरोजन क्या है, तो आपके मन में भी आया होगा। तो कोरोजन क्या है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो उस पर कुछ रिएक्शंस होने लगता है, उस पर कुछ इफेक्ट्स होने लगता है। उसी चीज को यहाँ पे हम आपके लिए लिख के लाए। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, कोरोजन को डिफाइन इस तरह से किया गया है कि द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे, कोई मेटल पे, है ना, जब किसी चीज का इफेक्ट हो, किसका किसका इफेक्ट हो, या तो एयर का हो सकता है, या मॉइस्चर का हो सकता है, या वाटर का हो सकता है, जिसके वजह से ये धीरे धीरे खाया चला जाता है, धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है। इसी इफेक्ट को कोरोजन कहा जाता है। तो कोरोजन का अगर सबसे सिंपल एग्जांपल आप लें तो रस्टिंग ऑफ आयरन का नाम सुने होंगे। अगर आयरन ऑब्जेक्ट को हम लोग बाहर रख देते हैं कुछ सालों तक तो धीरे धीरे आयरन ऑब्जेक्ट आपको डिग्रेड होते हुए नजर आएगा। तो ये है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक एग्जांपल है कोरोजन का ही। तो कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन ही कोरोजन नहीं है। तो आपको डेली लाइफ में बहुत सारे कोरोजन के एग्जांपल मिल सकते हैं। जैसे सिल्वर के ऑब्जेक्ट पे ब्लैक कोट आ जाना, ये भी कोरोजन ऑफ सिल्वर है। कॉपर के ऑब्जेक्ट पे ग्रीन लेयर चढ़ जाना, ये भी कोरोजन है। तो एक एक एग्जांपल आपके लिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स गौर से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ एग्जांपल्स। ये आपके सामने एग्जांपल्स लिखा हुआ है कोरोजन का, और ये सारे एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अगर बच्चा लोग आप एनसीईआरटी को गौर से पढ़ेंगे तो ये सारे एग्जांपल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ कि सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक after some time when exposed to air. This is because it reacts with sulfur in the air form a coating of sulfur oxide, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड का एक लेयर बनाता है, क्या लिखा है, एक कोट बनाता है, कोट, उसके ऊपर कोटिंग चढ़ जाता है किसका, सिल्वर सल्फाइड का। तो इस एग्जांपल में कह रहा है कि अगर सिल्वर के ऑब्जेक्ट को हम लोग बाहर छोड़ देते हैं तो कुछ दिन बाद वो सिल्वर ऑब्जेक्ट का कलर ब्लैक हो जाता है, उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर आ जाता है। ब्लैक लेयर आने का रीजन ये है स्टूडेंट्स कि ये जो सिल्वर है सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके एक सिल्वर सल्फाइड का कोट बना लेता है। तो ये कोरोजन ऑफ सिल्वर हो गया। इसी तरह से कोरोजन ऑफ कॉपर हम लोग देखें तो कॉपर ऑब्जेक्ट को अगर एटमॉस्फेयर में, आउटसाइड ऑफ एटमॉस्फेयर में बहुत दिन तक छोड़ देते हैं तो कॉपर ऑब्जेक्ट में एक ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाता है। ग्रीन कलर का लेयर क्यों चढ़ता है, क्योंकि वहां पे एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। वही लिखा गया है कि कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, स्लोली लूज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन अ ग्रीनिश कोट। दिस ग्रीनिश सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कॉपर ऑब्जेक्ट को बाहर रख देते हैं, उसका शाइनी कलर चला जाता है, उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर आ जाता है। ग्रीन लेयर क्यों आता है, तो एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है, ठीक है। इसी तरह से व्हेन आयरन, जब हम लोग आयरन को क्या करते हैं, एक्सपोज्ड कर देते हैं। व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग इट एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, जिसको रस्ट कहा जाता है। आयरन पे जो ब्राउन कलर का लेयर लगता है वो रस्ट है। सिल्वर पे जो ब्लैक कलर का लगता है वो सिल्वर सल्फाइड है, और कॉपर पे जो ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाता है वो क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। जैसे पहला क्या था, अगर कॉपर यहाँ पे ग्रीन हो गया, कॉपर ग्रीन हो जाता है। क्यों ग्रीन हो गया, कॉपर ग्रीन हुआ तो एक लेयर बनता है। क्या नाम इस ग्रीन लेयर का, इस ग्रीन है कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो बेसिक मतलब CuOH होल टू, एक कॉपर का बेस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट आता है CuCO3। इसी के वजह से कॉपर का लेयर ग्रीन हो जाता है।
कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बन। तो कुछ रस्टिंग का कुछ यहाँ पे आपका कोरोजन का कुछ एग्जांपल्स है। दिमाग में मेरा रस्टिंग ही चल रहा था। जिस तरह से रस्टिंग एक कोरोजन का एग्जांपल, इसी तरह से कॉपर के सरफेस पे ग्रीन लेयर का चढ़ना, ये भी कोरोजन का एग्जांपल है। सिल्वर का ब्लैक होना, सिल्वर सल्फाइड बनाना, ये भी सिल्वर का कोरोजन। स्टूडेंट समझ में आया कोरोजन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे कॉमन एग्जांपल है। ये क्या है? कॉमन एग्जांपल है किसका? तो कोरोजन का कॉमन एग्जांपल है। कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। ठीक है, कोरोजन का रस्टिंग कॉमन एग्जांपल है। रस्टिंग में क्या होता है कि आयरन ऑब्जेक्ट को जब हम लोग बाहर छोड़ते हैं, द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन के कोरोजन को ही रस्टिंग कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। रस्टिंग क्या है? कोरोजन ही है, लेकिन किसका कोरोजन? अगर आयरन का कोरोजन हो रहा है तो उसको रस्टिंग कहा जाएगा। तो क्या होता है रस्टिंग में? रस्टिंग में यह होता है व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, इट गेट covered with a red brown flaky substance called rust. This process is called rusting और इस प्रोसेस को रस्टिंग बोला जाता है। स्टूडेंट कहता है कि आयरन ऑब्जेक्ट को अगर बहुत देर तक हम लोग डैम्प एयर में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस लग जाता है, जिसको रस्ट कहा जाता है और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहा जाता है। इसको आप लोग केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए आप, रस्ट का जो मेन नाम है वो है, ये देखिए ये नाम है हाइड्रेटेड आयरन। क्या है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, आयरन का 3 ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे एक आयरन ऑब्जेक्ट है, इस आयरन ऑब्जेक्ट को हम लोग बाहर छोड़ दिए, बाहर छोड़ेंगे तो जनरल सी बात है यहाँ पे O2 मिलेगा आपको और यहाँ पे आपको मिलेगा वाटर H2O। ठीक है, अब ये हाइड्रेटेड है, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल फिक्स नहीं होता तो यहाँ पे हम लोग X लगा सकते। अब रिएक्शन के बाद ये बना लेता है Fe2O3 और कुछ वाटर भी इससे अटैच होता है क्योंकि हाइड्रेटेड है। आपको बता चुके हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में अगर कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच हो जाता है उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट कहा जाता है। यहाँ पे भी कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच होता है आयरन ऑक्साइड के साथ, लेकिन फिक्स नहीं कितना होता है, इसलिए X लगा दिए इनटू XH2O। तो ये जो सब्सटेंस है आपका, ये जो सब्सटेंस यही आपका रस्ट है। हाइड्रेटेड क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स वाटर का कुछ मॉलिक्यूल अटैच, ये आपका प्रोसेस है रस्टिंग। समझ गए? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग के बारे में कुछ कॉमन बातें हैं, एनसीईआरटी से लिया गया है। यहां पे लिखा है रस्ट इज सॉफ्ट एंड पोरस एंड ग्रेजुअली फॉल्स ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट एंड देन आयरन बिलो स्टार्ट कोरोडिंग। ठीक है, आयरन सॉफ्ट सब्सटेंसेस आयरन ऑक्साइड वो धीरे धीरे आयरन से निकल जाता, बाहर निकल जाता, फिर आयरन एयर के सामने एक्सपोज होता, फिर कोरोजन स्टार्ट हो जाता उसका। कोरोजन ऑफ आयरन is a continuous process which ultimately eat up the whole iron। कहता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और धीरे धीरे ये पूरे आयरन को ईट अप कर जाता, खा जाता और कुछ दिन बाद आपको आयरन मिलेगा भी नहीं। The corrosion of metal is highly undesirable process। ठीक है, a large amount of metal is lost every year because of corrosion। कहता corrosion जो है कैसा प्रोसेस है? अनडिजायरेबल प्रोसेस है। ये प्रोसेस हम लोग नहीं चाहते हैं, इसके वजह से हर साल क्या लिखा है, बहुत सारे मेटल बर्बाद हो जाते कोरोजन की वजह से। और कोरोजन ऑफ आयरन इज एक्चुअली द ट्रबलसम एंड डैमेजिंग फॉर्म ऑफ कोरोजन। आयरन का जो कोरोजन है ये डैमेजिंग फॉर्म है क्योंकि बहुत सारे मशीनरीज जो होते हैं, मशीन के पार्ट्स होते हैं, वो आयरन से बना होता है। कोरोजन की वजह से हर साल उस पार्ट्स को हम लोग को बदलना पड़ता है। ठीक है, कोरोजन काउज डैमेज टू द कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग्स, शिप एंड टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन। वो सारे ऑब्जेक्ट जो आयरन से बने हुए। और कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम क्योंकि एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस द डैमेज्ड आयरन। कोरोजन ऑफ आयरन जो कि सीरियस प्रॉब्लम है, हर साल इतना ज्यादा कोरोजन होता है जिसके वजह से
बहुत सारे रुपया खर्चा करना पड़ता है इसको रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है कि अब ये सर कोरोजन तो हो रहा है, क्या इसका कोई इलाज नहीं है क्या? क्या इसको हम लोग प्रिवेंट नहीं कर सकते? हाँ, तो कर सकते हैं। वही यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कुछ मेथड्स हैं, जिस मेथड की वजह से हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। वो कौन कौन से मेथड? तो पेंटिंग सबसे इजी मेथड है, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, क्रोम पेंटिंग कर सकते हैं, एनोडाइजिंग कर सकते हैं और मेकिंग एलॉयज, एलॉयज बना सकते हैं। इस टॉपिक को हम लोगों को अच्छे से डिस्कस करना। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस से हम लोग कोरोजन को कम कर सकते हैं, रस्टिंग को कम कर सकते। तो सबसे एक यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन को डिफाइन किया, क्या है गैल्वेनाइजेशन? देखिए, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि आयरन के ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि आयरन का रस्टिंग बहुत जल्दी हो जाता है, तो आयरन के ऑब्जेक्ट पे क्या किया जाता है कि अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो आयरन के ऑब्जेक्ट पे जिंक मेटल का एक थीन लेयर चढ़ाया जाता है ताकि आयरन ऑब्जेक्ट का कोरोजन नहीं हो, रस्टिंग नहीं हो। इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज डन बाय डिपिंग एन आयरन ऑब्जेक्ट इन अ मोल्टेन जिंक मेटल। जिंक मेटल को मेल्ट कर दिया जाता है और उस पे आयरन ऑब्जेक्ट को डिप कर दिया जाता है, जिससे बहुत सारा जिंक आयरन ऑब्जेक्ट पे चिपक जाता है। एन एलॉय, अब एलॉय पे आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है एलॉय। एनसीईआरटी का लाइन और डेफिनेशन भी एनसीईआरटी से लिया गया। क्या लिखा गया है? एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है ये? होमोजीनियस मिक्सचर है ये। ठीक है, ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल, दो या दो से अधिक मेटल का मिक्सचर हो सकता है या एक मेटल और नॉन मेटल हो सकता है। ये एलॉय है। एलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल and then dissolving the other element in it in definite proportion. It is then cooled to room temperature. एलोय कैसे बनाया जाता है? अगर आयरन का एलोय बनाना है तो सबसे पहले आयरन को मेल्ट किया जाता है। अब अगर हमको बनाना है स्टील, तो उस आयरन में कुछ अमाउंट कार्बन का मिला दिया जाएगा, ठीक है, जिससे आयरन थोड़ा ज्यादा हार्ड हो जाएगा। ये आयरन का एलोय हो गया। वही लिखा गया है। कैसे बनाया जाता है? तो जिस ऑब्जेक्ट का हमको एलोय बनाना है उस ऑब्जेक्ट को मेल्ट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे। मेल्ट करने के बाद जिस मेटल को मिलाना है, जिस सब्सटेंसेस को मिलाना है, जिस एलिमेंट को मिलाना है, उसको बाद में मिलाया जाता है उसमें, फिर उसको कूल कर दिया जाता है रूम टेम्परेचर पे। आयरन इज नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट। दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेच्ड इजिली व्हेन हॉट, बट इफ इट इज मिक्स्ड विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इट बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। आयरन का प्योर फॉर्म जनरली यूज नहीं किया जाता क्योंकि बहुत आसानी से वो टूट भी जाता है और स्ट्रेच भी हो जाता है गर्म होने पे। इसलिए उस आयरन पे हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन का मिला देते हैं जिससे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो जाता है, जिसको स्टील बोला जाता है। ठीक है, वही लिखा गया यहाँ पे, कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन मिला दिया जाता है जिससे ये आयरन ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आयरन इज मिक्स्ड विथ निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील भी एक एलॉय है। कैसे बनता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हम लोगों को आयरन को मिलाया जाता है किसके साथ? निकेल और क्रोमियम के साथ। निकेल और क्रोमियम के साथ आयरन को मिलाएंगे तो आपको मिलेगा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्यों बनाते हैं? ताकि उसमें जंग ना लगे। तो कुछ बातें था एलॉय के बारे में। एलॉय क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका किसका मिक्सचर हो सकता है? सर दो या दो से अधिक मेटल का हो सकता है, एक मेटल एक नॉन मेटल का भी हो सकता है। कैसे बनाया जाता है? ये तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ एलॉय के बारे में, कुछ एलॉय का एग्जांपल्स यहाँ पे लेके आए हैं और ये सारा चीज बार बार पूछा जाता है। एलॉय का एग्जांपल दे देता है, दे के आपको पूछा जाएगा। एक एलॉय है ब्रास। ब्रास का नाम आप सुने होंगे। तो ब्रास किससे किससे मिलके बना है? ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, कॉपर एंड क्या लिखा है? जिंक। कॉपर और
जिंक को मिलाया जाता है। देखें किसका कितना परसेंटेज है। इट कंटेन्स 80% ऑफ कॉपर, कॉपर का 80% होता है और 20% ऑफ जिंक, जिंक उसमें 20% ही मिलाया जाता है। एक और है ब्रॉन्ज, ये भी कॉपर का ही एलॉय है। देखो ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। ब्रास किसका किसका था, ब्रास था कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज किसका था, कॉपर और टीन का। कैसे याद रखेंगे, जिंक, जो जिंक है, जिंक के नाम पे जेड आता है लेकिन ब्रास में जेड नहीं आता, ठीक है। ब्रॉन्ज किसका किसका है, तो ब्रॉन्ज जो है ये कॉपर और टीन का है। इट कंटेन 90% कॉपर, 90% होता है कॉपर का एंड 10% ऑफ टीन होता है। इट इज वेरी टफ एंड हाई रेसिस्टेंस टू द कोरोजन, ये बहुत ज्यादा टफ होता है, इसका रेसिस्टेंस कोरोजन जल्दी नहीं होता है। एक है सोल्डर, एक और एलॉय है सोल्डर, इसका भी नाम याद रखना। किसका किसका एलॉय है, इट इज एन एलॉय ऑफ लीड एंड टीन। इट कंटेन 50% ऑफ लीड एंड 50% ऑफ टीन। सोल्डर किसका किसका एलॉय है, तो लीड और टीन का, ये आपको याद रखना। एक अमेलगम, ये एनसीईआरटी का लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया अमेलगम से। अमेलगम क्या है, मरकरी का एलॉय किसी के साथ बना दीजिए। अगर हम एक एलॉय बना रहे हैं उसमें अगर एक एलिमेंट मरकरी है तो उस एलॉय को अमेलगम बोला जाता है। एन एलॉय ऑफ मरकरी मेटल, कौन सा मेटल, मरकरी मेटल, विथ वन और मोर अदर मेटल्स इज कॉल्ड अमेलगम। मरकरी का अगर हम लोग एलॉय बनाते हैं, अगर किसी भी एलॉय में मरकरी मिला दिए उस एलॉय को अमेलगम बोला जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड मरकरी मेटल इज सोडियम अमेलगम। अगर मरकरी में हम लोग सोडियम मेटल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखा गया मरकरी मेटल इज सोडियम अमेलगम। तो जब भी मरकरी का हम लोग एलॉय बनाएंगे उसके नाम पे अमेलगम लग जाएगा। एलॉय ऑफ गोल्ड, देखो ध्यान से, गोल्ड जो होता है स्टूडेंट्स, जो प्योर गोल्ड होता है उसको जनरली हम लोग कैरेट में मेजर करते हैं, 24 कैरेट्स होता है, लेकिन वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। उसका अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कोई गहना बनाएंगे, उसका शेप मेंटेन नहीं रहेगा, इसलिए इसमें कॉपर मिलाया जाता है। देखो ध्यान से, द प्योर गोल्ड इज एक्सपोज्ड इन टर्म्स ऑफ कैरेट, प्योर गोल्ड इज सेड टू बी 24 कैरेट्स। 24 कैरेट्स का होता है। प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, प्योर गोल्ड बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ड्यू टू विच इट इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, ज्वेलरी बनाने के लिए सुटेबल नहीं है। गोल्ड इज एलॉयड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर और कॉपर, इसको सिल्वर और कॉपर के साथ मिला दिया जाता है टू मेक इट हार्ड, इसको हार्ड बनाने के लिए। वही लिखा है, दिस हार्ड एलॉय इज सुटेबल फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ठीक है। इन इंडिया द गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ 22 कैरेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 22 कैरेट मींस 22 पार्ट गोल्ड का लिया जाता है, 2 पार्ट्स या तो सिल्वर का लिया जाएगा या कॉपर का लिया जाएगा, ठीक है। ये कुछ एलॉय था, कुछ एग्जांपल्स था। एक और है एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम मेटल इज लाइट बट नॉट स्ट्रॉन्ग, बट एन एलॉय ऑफ एल्युमिनियम विथ कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज कॉल्ड, देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है डुरालुमिन। इट इज लाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग। डुरालुमिन जो है एक एल्युमिनियम का एलॉय है। किसके साथ है ये एलॉय, तो नाम याद रख लेना, ये डुरालुमिन। क्या क्या होता है इसमें, कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है, किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। तो ये डुरालुमिन भी याद रखना, ये लाइट होता है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एल्युमिनियम जो है वो लाइट है लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर इसका एलॉय बना लिए इन 3 एलिमेंट्स के साथ तो फिर एक एलॉय बनाता है डुरालुमिन जो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एल्युमिनियम मेटल इज लाइट बट नॉट हार्ड, बट एन एलॉय ऑफ एल्युमिनियम विथ मैग्नीशियम कॉल्ड, यहाँ पे दो क्या लिखा है, मैग्नीशियम इज लाइट एज वेल एज हार्ड। तो एल्युमिनियम का 2 एलॉय था, यहाँ पे दोनों याद रख लेना है। क्यों एलॉय बना गया एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम तो लाइट है लेकिन उतना हार्ड और उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका एलॉय बना देंगे तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। अब एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है,
ये एनसीईआरटी का बॉक्स में आपको मिलेगा, ठीक है। एनोडाइजिंग जो प्रोसेस, इसको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किया जाता है। आपको प्रोटेक्टिव ऑक्साइड बताए थे, तो एल्युमिनियम पे ऑक्साइड का लेयर चढ़ाया जाता है। देखो ध्यान से, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑन एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर क्यों चढ़ाया गया? क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, एल्युमिनियम का फर्दर रिएक्शन नहीं होने देता, इसलिए एल्युमिनियम पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक ऑक्सीजन का लेयर चढ़ा देते रिएक्शन करा के, ठीक है, ताकि बाद में एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करे, बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन नहीं करे, ज्यादा दिन तक चलते रहेगा। क्या होता है इन दिस प्रोसेस द एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट इज मेड एनोड, एनोड बना जाता है। आपको इलेक्ट्रोलाइसिस जब समझाएंगे एनोड, एनोड बनाया जाता है। लेक्चर नंबर 6 में आपको बता चुके हैं एनोड और कैथोड क्या होता है, उसको जाके देख सकते हैं आप। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक इन विच डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड। ऑक्सीजन गैस एनोड पे निकले क्योंकि नेगेटिव आयन है, तो पॉजिटिव पे जाएगा। रिएक्ट विद द एल्युमिनियम टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर इज प्रिवेंट एल्युमिनियम फ्रॉम देयर ऑक्सीडेशन, ठीक। एल्युमिनियम ऑक्साइड कोट ऑन द सरफेस एल्युमिनियम मेक इट रेसिस्टेंस टू द कोरोजन, अब फिर उसका कोरोजन नहीं होता। एनोडाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के बॉक्स में लिखा है, ये पूछ भी सकता नहीं पूछ सकता। क्या होता है, हम लोगों को पता है कि एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड एल्युमिनियम को बाकी रिएक्शन होने से बचाता है, इसलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट को एनोड पे रखते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, एनोड पे ऑक्सीजन गैस निकलता है और एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड का थिक लेयर बना लेता है और ये लेयर फिर एल्युमिनियम को रिएक्शन होने नहीं देता है। अब इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं स्टूडेंट, बहुत छोटा सा लेक्चर है, एक चीज को अच्छे से याद कर लेना आपको। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, चलिए बाय।